नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल विनर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर्स के वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा है या डिग्री है आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी सारा स्कोप इसमें है। काफी सारी वैकेंसीज, लगभग 2,500 पद यहाँ पर है। तो इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपको दूंगा। क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, दूसरे राज्य के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं या नहीं, और इस प्रकार के सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि एग्जाम आपका कब होना है। देखिए, व्यापम ने इसका पहले ही अपने कैलेंडर में अपडेट कर दिया था और फिलहाल वही डेट यहां पर है जो कैलेंडर में उन्होंने बहुत पहले दी हुई थी, वो है 24 सितंबर। तो 24 सितंबर को इसका एग्जाम होना है। 1 अगस्त से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। अगर कुछ आपको चेंजेस करना है, संशोधन करना है, तो वो उसकी 21 अगस्त है। और सितंबर में 24 सितंबर को इसके एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बाकी शिफ्ट वाइज रहेगा। 500 रुपए रहेंगे अनारक्षित बच्चों के लिए फॉर्म भरने की फीस, और बाकी एसटी एससी ओबीसी इन सभी बच्चों के लिए 250 रुपए। और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये तो इंफॉर्मेशन हो गई इंपॉर्टेंट डेट से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 24 सितंबर को 2 शिफ्ट में इसके एग्जाम होंगे। एक होगा आपका 7 से 8, दूसरा होगा 12:30 से 1:30 बजे तक, यानी ये आपका रहेगा। ठीक है, ये तो सॉरी, ये तो रिपोर्टिंग का टाइम है। ये तो रिपोर्टिंग का टाइम है आपका। एग्जाम तो आपका यहां पे रहेगा 3 घंटे का, है ना। सुबह 9 से 12 और दोपहर का आपका हो जाएगा 2:30 से 5:30। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो देखिए, 2 पेपर होंगे आपके, एक नॉन टेक का और एक टेक का, यानी टेक्निकल पेपर होगा। तो नॉन टेक में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग जिसको तार्किक योग्यता बोलते हैं, विज्ञान, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर साइंस पूरा इसमें रहेगा। तो अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ते आए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरा संबंधित विषय से जुड़ा हुआ एक पेपर रहेगा, जो मैंने कहा कि अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो 100 नंबर का पेपर ये आपका रहेगा। अब सबसे मेन बात यह कि क्या नॉन टेक वाले जिनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप टेक्निकल पेपर को है कैसे क्वालिफाई करोगे, तो ये कंपलसरी है, सभी को ये देना है। तो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जिन्होंने डिप्लोमा लिया हो या कोई डिग्री आपके पास है तो ही आप इसका फॉर्म भरिए। अदरवाइज नॉन टेक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 200 नंबर की परीक्षा होगी, 3-3 घंटे का पेपर आपका, मैं बता ही चुका हूं, 3 घंटे आपके पास टोटल यहां पे मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जैसा मैंने कहा कि अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी यानी 10+2 आपका जो है, आप अगर पास आउट हैं और आपके पास अभियांत्रिकी यानी जो इंजीनियरिंग का या टेक्निकल का आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा है, या उससे ज्यादा कोई क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मेन तो यही है। बाकी मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें पूरा लगभग 31 डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो उसका पूरा प्रॉपर दिया हुआ है कि मान लीजिए इंदौर नगर निगम, तो यहाँ पे कितने सब इंजीनियर्स की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, कितने पद हैं कैटेगरी वाइज, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। और दूसरी एक और पूरी लिस्ट है जिसमें आपको पूरा दिया रहेगा कि उपयंत्री कहां पे कितने लोगों की जरूरत है। तो आप अगर वो देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस पीडीएफ को थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप कहां के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सिविल की आप मान के चलिए कि लगभग 2,500 में से ऑलमोस्ट 90% जो वैकेंसीज है वो सिविल वाले बच्चों के लिए ही है। तो अगर आपका सिविल का बैकग्राउंड रहा है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लगभग 2,000 पोस्ट, 2,500 में से 2,000 तो केवल सिविल वाले बच्चों के लिए है, बाकी फिर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उन बच्चों के लिए बाकी भर्तियां है। बात करते हैं, आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप अपने नॉन टेक सब्जेक्ट्स को अच्छा करना चाहते हैं, सारे विषय, जितने भी विषय मैंने आपको दिखाए, अगर ये सारे विषय आप पढ़ना चाहते हैं, हम टेक्निकल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं, तो आप विनर्स ऐप पर पढ़ सकते हो। ओनली 1499 में आपको सारे विषय, प्रॉपर लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनके नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी सुविधाएं मिलेंगी 1499 में। एट द एंड में आपको इंफॉर्मेशन डिटेल में देता हूं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो कैसे आप इसको ले सकते हो, और घर बैठे शानदार तैयारी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है आवेदन शुल्क, जो मैंने आपको बता दिया।
मेन ये बताने का जो मकसद है वो ये है कि ऐसे बच्चे जो ये पूछते हैं कि हम दूसरे राज्य के हैं, क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम इसका एग्जाम दे सकते हैं, तो यस आप इसका एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपको कैटेगरी वाइज या रिजर्वेशन बाकी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट माने जाएंगे। तो यस आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रोजगार पंजीयन कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी राज्य के हो, वो आपके लिए कंपलसरी रहेगा। एज की बात कर लेते हैं आगे, खैर डिटेल में हमारे पास है। मिनिमम एज इसके लिए 18 इयर्स है, मैक्सिमम एज 40 इयर्स है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, जो आप देख सकते हो 45 इयर्स की एज तक भी आप इसका एग्जाम दे सकते हो। तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 इयर्स इसकी एज है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य, यानी एक्टिव होना चाहिए आपका रोजगार का पंजीयन, तो ही आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि रिजर्वेशंस किस कैटेगरी के लिए कितना परसेंट है, तो आप इस वीडियो को यहां रोक कर देख सकते हो, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो, है ना, इसको आप देख लीजिएगा। अगली बात करते हैं कि कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। सीधी भर्ती कितनी है, संविदा की भर्ती कितनी है ना, ये कैटेगरी वाइज पूरा चार्ट यहां पे आपको दिया हुआ है। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कितनी है, तो वो आपको दिख जाएंगी 248 कैटेगरी वाइज, तो इसको आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आप यहां मेरे पीछे लिस्ट देख सकते हैं, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, तो इसमें संविदा के तौर पर उपयंत्री सिविल के चाहिए और उनकी डिटेल्स आपको दी हुई है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन भोपाल, सीधी भर्ती संविदा, ये सारा दिया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि एक एक अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो 31 डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको ये खुद से एक बार देखना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, किनके लिए क्या योग्यता चाहिए, कितने पद हैं, कैटेगरी वाइज कितना है, तो ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे यहां देखिए, नगर पालिका निगम मुरैना, नगर पालिका निगम इंदौर, नगर पालिका निगम रतलाम, खंडवा, तो कहां पे उपयंत्री विद्युत, उपयंत्री मैकेनिकल, उपयंत्री सिविल, सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अन्य राज्य के बच्चे हैं, उन्हें एग्जाम देने के लिए मध्य प्रदेश में ही आना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। और महायोग, जैसा मैंने कहा था, अराउंड 2557 टोटल वैकेंसीज हैं, और ये जो चार्ट पूरा आप देखोगे उसी का ये समरी है, इतनी वैकेंसीज इसके अंतर्गत होने वाली है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, मुझे उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। बाकी जैसा मैंने कहा कि डिटेल्ड आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे सीधा इसका पीडीएफ आ जाएगा, और डिटेल में आप देख सकते हो कि क्या क्या इसके बारे में और डिटेल्स हैं। बाकी जो मोटी मोटी चीजें थी, सिलेबस, कब पेपर होना है, क्या पूछा जाएगा, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर आप घर बैठे इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, टेक्निकल तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर नॉन टेक सब्जेक्ट जितने भी हैं, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, या जीएस हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, जितने भी विषय इसमें पूछे जाते हैं, अगर आपको घर बैठे पढ़ना है तो सारे विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे मात्र 1499 में। करना क्या है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, विनर्स की ऐप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से होम पेज दिखेगा, यहां पे आपको पेड कोर्सेज दिख जाएगा। इस पेड कोर्सेज पे जब आप क्लिक करोगे तो पीवी या व्यापम कैटेगरी दिख जाएगी आपको, उस पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर सब इंजीनियर का कोर्स है, आप उस पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तुरंत कोर्स एक्टिवेट होगा और आप उसी समय से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट्स, उनके सारे वीडियो लेक्चर्स आपको अभी मिल जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर है, समय कम है, आपको लाइव इतने सारे विषय नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, तो आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हम कोर्स दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से एक दिन में जितने घंटे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जितनी बार रिवीजन करना हो, प्रैक्टिस करनी हो, सारी सुविधाएं इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही कम फीस में ये ले सकते हैं, लिमिटेड ये आपको ऑफर मिलेगा। तो विनर्स ऐप आप सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे इस तरीके से। अगर और कोई डिटेल्स आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप द विनर्स इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च कर सकते हैं और इसमें जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इससे जुड़े हुए सारे आपके डाउट्स, कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपकी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, या कोई ऐसी चीज जो आपको मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जल्दी इसको लेकर अगर कुछ क्लासेस का प्लान हमारा बन रहा है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी विनर्स की चैनल पर डेली 8 से 9 क्लासेस चली रही है, जिसमें ये सारे विषय हम डेली पढ़ा रहे हैं, तो वो तो आप उनका आनंद उठा ही सकते हो, उसके साथ तो अपने स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है, समय कम है, अगर आप एक कोर्स ले लोगे तो सिस्टमेटिक पढ़ाई हो जाएगी, सारे विषय मिल जाएंगे, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि YouTube पे आपको चीजें तो मिलेंगी, लेकिन ढूंढना बहुत पड़ता है। आप चाहते हो सब एक जगह सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज
वीडियो लेक्चर्स मिल जाएं तो फिर विनर्स ऐप से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। सारा सिस्टमेटिक कोर्स आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं जो भी इसके लिए तैयारी करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।